लोभ कहें या लालच। लालच अथवा लोभ लाभ के कारण होता है, लाभ के लिए ही होता है। लाभ का लोभ इतना बड़ा पाप है, ऐसा पाप है जो मनुष्य को कभी समझ में नहीं आता। यह पाप सीधे तौर पर मनुष्य को छलता है। मनुष्य कोई भी कर्म करे, पुण्य करे, पाप करे, धर्म करे, अधर्म करे, वह कर्म अवश्य ही फलित होता है, फलदायी होता है। लेकिन यहां पाप के मामले में थोड़ा सा भिन्न है। पाप पहले छलता है और जिस प्रकार से मनुष्य को छलता है, जिस दर से छलता है, उसी दर से, उसी अनुपात से यह खूब फलता है। और जब यह फलता है तो मनुष्य बेहद दुखी हो जाता है। उस समय मनुष्य के पास कोई रास्ता, कोई उपाय, कोई मार्ग सूत्र नहीं रह जाता। एक बार एक सेठ, जिसके बहुत सारे फैक्ट्री, कारखाने, बड़ा कारोबार, व्यापार खूब फल फूल रहा था, चल रहा था। दुर्भाग्य कि सेठ जी के यहां संतान नहीं थी। धन धान्य, ऐश्वर्य सब कुछ होने के बाद भी सेठ जी और सेठानी जी को संतान न होने का दुख बना रहता, सालता रहता था। यूं ही वर्षों बीत गए और एक बार एक होनहार बच्चा, एक जरूरतमंद, एक गरीब घर का बच्चा, जो किशोर अवस्था थी, घर में गरीबी का आलम था, गरीबी के चलते परिवार का भरण पोषण मुश्किल से होता था, रोटी की समस्या, गांव में कारोबार, कोई रोजगार ना होने के कारण वह बच्चा अपने माता पिता से ये कह करके कि मैं कुछ काम धंधे के, कुछ रोजगार के लिए शहर जा रहा हूं, परमात्मा बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, निश्चित ही मुझे कोई रोजगार मिलेगा, कोई काम धंधा मिलेगा, मैं शहर में कमाऊंगा, वहां से मैं आप लोगों के लिए पैसे भेजता रहूंगा, इससे हमारा परिवार भी पेट भरता रहेगा और अपना जीवन यापन करेगा। वह किशोर चलते चलते कभी किसी राहगीर के साथ, कभी किसी के साथ रुकते रुकाते शहर जा पहुंचता है। और शहर जाने के बाद कई जगह पर, कई दवारों पर उसने दस्तखत दी, कोई मुझे काम पर रख ले। किशोर सकल सूरत से
खूबसूरत छैला, किंतु भोला भाला था। कहीं रोजगार नहीं मिला। अंत में वह उसी धनी सेठ के यहाँ दरवाजे पर पहुंच जाता है और आवाज़ लगाता है। तो अंदर से सेठ जी आए। उस बच्चे ने सेठ जी को प्रणाम किया और पूछा कि क्या मुझे कोई काम मिल सकता है। मैं कई दिनों से बड़ा थका मांदा भूखा प्यासा यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसने अपने गांव घर का पता दिया। तो सेठ जी उसे मना करने वाले ही थे, तभी पीछे सेठानी आई। सेठानी उस बच्चे की शक्ल और सूरत पर, उसके भोलेपन पर मोहित हो गई। उन्हें चूँकि संतान नहीं थी, उस किशोर में अपने बच्चे का अक्स देखा और सोचने लगी, काश ये मेरा बेटा हो या ऐसा ही मेरा बेटा होता। और उसने सेठ जी से कहा कि लाला जी, इसे रख लीजिए, कुछ आपके काम कर देगा, कुछ घर के काम कर देगा, इसका गुजर बसर हो जाएगा। इनके घर परिवार में भी चूल्हा चौका चलता रहेगा। और सेठानी की बात मान करके सेठ जी ने उस बच्चे को रख लिया। अब वह बच्चा कभी फैक्ट्री के दुकान के काम करता, कभी घर के करता। घर और फैक्ट्री उसका आना जाना लगा रहता था। सेठानी उस पर बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि वह बच्चा बड़ा ही आज्ञाकारी था। उसका व्यवहार और उसका आचरण बड़ा ही अच्छा था, जिसके कारण निश्चित ही वह किशोर सबको बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा लगता था। धीरे धीरे सेठानी उस बच्चे में अपना पुत्र देखने लगी और एक दिन उससे कहा कि बेटा, अब तू मुझे सेठानी मत कहा कर, तू मुझे माँ कहा कर। और वह सेठानी जी को माँ कहने लगा। रात को सेठ जी आए। सेठानी ने बच्चे के बारे में बताया। सेठ जी ने भी कहा, हाँ एक बात तो है, ये बड़ा भाग्यशाली बच्चा है। जिस दिन से यह आया है उस दिन से हमारे कारोबार में बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद से मुनाफा काफ़ी अच्छा हुआ है। तो सेठानी कहने लगी कि सेठ जी, सबका अपना अपना भाग होता है, इस बच्चे का भी अपना भाग है। और यूं भी हमें संतान नहीं है। आप तो पुरुष हो, सारा दिन काम धंधे कारोबार, लोगों से मिलना जुलना, घर बाहर, आप तो व्यस्त रहते हो। लेकिन मुझे सारा दिन घर में पुत्र नहीं होने का, संतान नहीं होने का दुख सालता रहता है, अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तो मैंने तो इस बच्चे को, इस किशोर को अपना बेटा मान लिया है। और आज ही मैंने इससे ही कहा कि बेटा, तू मुझे माँ कहा कर। और मैं सेठ जी आपसे एक विनती करती हूँ, आप भी इसे अपना पुत्र मान ले। और पुत्र मानते हुए, अगर हमारा पुत्र होता या हमारा पुत्र होगा तो हमारी सारी धन संपत्ति, सारी पूंजी का वही मालिक होगा, वारिस होगा। तो क्यों ना आप इसे पुत्र मानते हुए आज एक मुझे वचन दे और ये धारण करें कि हम इस बच्चे को लाभ का एक निश्चित प्रतिशत इस बच्चे को देंगे। हो सकता है ये हमारे भाग्य का हो या हमारा भाग्य इसके साथ जुड़ा हो। और अगर ऐसा हुआ
तो हमें संतान की भी कमी नहीं रहेगी, पुत्र की कमी नहीं खलेगी। यही हमारा पुत्र होगा, हम इसके माता पिता, और इसके जो प्रतिशत है उससे इसका घर परिवार, इसके माता पिता, भाई बहन, उनका गुजर बसर होता रहेगा। और आप ऐसा वचन मुझे दे और आप ऐसा करें।